मम्मी, इस बार राखी पर दीदी को मत बुलाइए। हर बार आती हैं तो खर्चा बढ़ जाता है। बहू निशा की यह बात सुनकर सविता देवी के हाथ से पूजा की थाली लगभग छूट गई। रसोई में खड़ी उनकी आंखें कुछ पल के लिए खाली हो गई। सामने गैस पर दूध उबल रहा था, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। जिस बेटी को उन्होंने बड़े प्यार से पाला था, जिसकी हर पसंद नापसंद उन्हें याद थी, जिसकी शादी के दिन उन्होंने रो रो कर उसे विदा किया था, आज उसी बेटी के मायके आने का हिसाब लगाया जा रहा था। सविता देवी कुछ कह पाती उससे पहले निशा फिर बोली, मम्मी जी, मैं गलत नहीं कह रहे। पिछले साल भी दीदी आई थी तो बच्चों के कपड़े, राखी के उपहार, खाने पीने का खर्च सब मिलाकर हजारों रुपए लग गए थे। अब महंगाई के जमाना है। तभी दरवाजे के बाहर खड़ी पूजा के कदम रुक गए। वह अपनी माँ को सरप्राइज देने बिना बताए आई थी। हाथ में मिठाई का डिब्बा था और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन निशा की बात सुनते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने चुपचाप खुद को संभाला और बाहर निकलकर माँ को फोन लगाया। सीता देवी ने फोन उठाया तो उधर से पूजा की धीमी आवाज आई, माँ, इस बार मैं राखी पर नहीं आ पाऊंगी। बच्चे की परीक्षाएं हैं। सविता देवी समझ गई कि बेटी सब सुन चुकी है। उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अपना ध्यान रखना। फोन करते ही उनके आंसू निकल पड़े, मगर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। राखी आने में अभी 10 दिन बाकी थे, लेकिन उस दिन के बाद सविता देवी की खुशी जैसे कहीं खो गई। हर साल राखी से एक हफ्ता पहले वह पूरे घर की सफाई करती थी, बेटी की पसंद के पकवानों की सूची बनाती थी, उसके बचपन की तस्वीरें निकाल कर रखती थी। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं किया। बेटा रोहित भी माँ की उदासी समझ नहीं पा रहा था। उसने कई बार पूछा, माँ, सब ठीक तो है? मगर सविता देवी हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। उधर पूजा अपने ससुराल में थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उससे माँ का उदास चेहरा बार बार याद आ रहा था। उसके पति आदित्य ने पूछा भी कि क्या बात है, तो उसने सारी घटना बता दी। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम हर साल अपने मायके इसलिए जाती हो क्योंकि तुम्हारा दिल वहां बसता है, कोई खर्चा बढ़ाने के लिए नहीं। अगर तुम्हारे जाने से किसी को परेशानी है तो इस बार कुछ अलग करते हैं। पूजा ने उसकी ओर देखा। आदित्य के चेहरे पर एक योजना की झलक थी। राखी से 3 दिन पहले सविता देवी मंदिर से लौट रही थी कि मोहल्ले की औरतों ने पूछ लिया, अरे बहन, इस बार पूजा कब आ रही है? सविता देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज भारी थी। नहीं आ पाएगी इस बार। यह कहते हुए उनका गला भर आया। घर लौटकर उन्होंने पूजा की पुरानी तस्वीरों वाला एल्बम निकाला। एक तस्वीर में 5 साल की पूजा अपने छोटे भाई रोहित को राखी बांध रही थी। दूसरी तस्वीर में स्कूल की ड्रेस पहने दोनों हंस रहे थे। तीसरी में शादी के दिन पूजा रो रही थी और रोहित उसे गले लगाए हुए था। तस्वीरें देखते देखते सविता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी रोहित कमरे में आया। उसने माँ को रोते हुए देखा तो घबरा गया। बहुत पूछने पर आखिर सविता देवी ने सारी बात बता दी। रोहित सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी ने ऐसी बात कही होगी, लेकिन सविता देवी ने उसे समझाया, बेटा, घर तोड़ने वाली कोई बात मत करना। कभी कभी लोग बिना सोचे बोल देता है। रोहित चुप हो गया, मगर उसके दिल में एक टीस रह गई। राखी का दिन आ गया। सुबह से घर में अजीब सा सन्नाटा था।
सविता देवी ने पूजा की पसंद का हलवा तो बनाया, लेकिन खुद उसका स्वाद नहीं चखा। रोहित भी उदास था। उधर निशा को लग रहा था कि इस बार घर का खर्च बच गया। दोपहर करीब 12 बजे अचानक घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से कई बड़े बड़े डिब्बे उतारे गए। मोहल्ले वाले भी देखने लगे कि आखिर क्या हो रहा है। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और पूजा बाहर उतरी। उसके पीछे उसका पति आदित्य और दोनों बच्चे भी थे। सविता देवी ने बेटी को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। वह दौड़कर बाहर आई और पूजा के गले लगा लिया। माँ बेटी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। निशा भी हैरान खड़ी थी। उसे लगा कि पूजा नहीं आएगी। तभी आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, माँ, इस बार हम खाली हाथ नहीं आए हैं। उसने गाड़ी से सामान उतरवाना शुरू किया। एक डिब्बे में राशन था, दूसरे में बच्चे के लिए कपड़े, तीसरे में मिठाइयाँ और उपहार। फिर उसने एक लिफाफा सविता देवी के हाथ में दिया। उसमें 50,000 रुपए का चेक था। सविता देवी घबरा गई। बेटा, ये क्या है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह आपकी बेटी का हक है। पिछले 5 साल से पूजा थोड़ी अपनी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा बचा कर रख रही थी। वह हर साल चाहती थी कि आपको कुछ दे, लेकिन आपने कभी लिया नहीं। इस बार हमने सोचा कि राखी पर बेटी सिर्फ लेने नहीं देने भी आती है। पूरा आंगन खामोश हो गया। निशा का चेहरा उतर चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी छोटी सोच दिखाई थी। पूजा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं खर्च बढ़ाने नहीं आती। मैं तो हर साल यहाँ अपने बचपन को जीने आती हूँ। इस घर की खुशबू, यह आंगन, यह राखी, यह सब मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। सविता देवी फुट-फुट कर रो पड़ी। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। रोहित की आंखें भी भर आई। उसने आगे बढ़कर बहन का माथा चूमा। तभी आदित्य ने एक और लिफाफा निकाला। उसमें एक रिजॉर्ट की बुकिंग थी। उसने कहा, माँ, अगले महीने आपकी और पापा की शादी की 40वीं सालगिरह है। हम सब ने मिलकर आपके लिए 3 दिन की छुट्टी बुक की है। सविता देवी अवाक रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी और दामाद उनके लिए इतना कुछ सोच सकते हैं। निशा अब तक चुप थी। आखिर उसने हिम्मत करके पूजा के पास जाकर कहा, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सिर्फ खर्च देखा, रिश्तों की कीमत नहीं समझी। पूजा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं निशा, कई बार हम चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन निशा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, आज समझ आया कि बेटी का मायके आना खर्च नहीं, घर की खुशियों का त्योहार होता है। सविता देवी ने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया। उस पल घर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। शाम को राखी बांधने का समय आया। पूजा ने थाली सजाई, रोहित के माथे पर तिलक लगाया और राखी बांधी। रोहित ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें एक सुंदर सा कंगन था। उसने कहा, दीदी, यह कोई महंगा उपहार नहीं है, बस एक वादा है कि अब कभी तुम्हें यह महसूस नहीं होने दूंगा कि यह घर तुम्हारा नहीं है। पूजा मुस्कुरा दी। उसने भाई को गले लगा लिया। बच्चे तालियां बजाने लगे। पूरा घर फिर से हंसी से भर गया। रात को जब सब लोग खाना खा रहे थे, तब सविता देवी ने एक बात कही, जिसे सुनकर सब चुप हो गए। उन्होंने कहा, बेटियां मायके का खर्च नहीं बढ़ाती, वे मायके की रौनक बढ़ाती है। जिस घर में बेटी का आना बोझ लगने लगे, समझ लेना कि उस घर की खुशियां कम होने लगी है। उनके शब्द सीधे दिल में उतर गए। निशा ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस राखी के बाद घर का माहौल बदल गया। अब हर त्योहार पर निशा
खुद पूजा को फोन करके बुलाती, बच्चों के लिए उपहार खरीदती और उसकी पसंद का खाना बनाती। उसे समझ आ गया था कि रिश्तों का हिसाब पैसों से नहीं लगाया जाता। कुछ महीने बाद जब निशा की अपनी बेटी हुई तो उसने उसे गोद में लेकर कहा, बेटी, तू जहां भी रहे, यह घर हमेशा तेरा रहेगा। सविता देवी ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों में संतोष उतर आया। उन्हें लगा जैसे आज उनकी बेटी ही नहीं, उनकी सोच भी जीत गई है। और उस दिन पूरे परिवार ने एक बात हमेशा के लिए सीख लिया, बेटियां मायके पर बोझ नहीं होती, वे मायके की सबसे खूबसूरत याद होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और लाइक, शेयर और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।